टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर इसे बाबू अंग्रेजी में बोलता है, इसे समझा। हम लोग बोलते हैं शांत और अशांत, शांत और अशांत। एग्जाम्पल देखो शांत और अशांत का। तो शांत आवर्त उसको कहते हैं जो पूर्ण रूप से कट गया, अशांत आवर्त उसको कहते हैं जो पूर्ण रूप से नहीं कटा, है ना। बहुत सा ऐसा भाग है जब हम भाग देते हैं तो पूर्ण रूप से कट जाता है। शांत और अशांत का जैसे देखो मान लो 1/7, 7 को हम 7 से हम 1 में भाग देंगे तो 7 से 0 मतलब 0 1 पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 हम लगा सकते हैं, 7 एकम 7 3, फिर से 1 0 लगा सकते हैं, 7 चौका 28 2 0, 7 दूना 14 6 0, 7 8 56 4 0, ऐसे कर करके आते जा रहा है। फाइनली देखा जाए तो इसका मान क्या है 0.1428। अब आगे काहे नहीं किए, तो अगर लग रहा है 3 अंक के बाद कि चौथा अंक में दशमलव का मान कट जाएगा तब तो चौथा अंक तक लगा देते हैं, और न तो उसके बाद छोड़ देते हैं बबुआ, उसके बाद आगे नहीं लगाते हैं जी, उसका छोड़ देते हैं। तो ऐसने आवर्त को हम कहते हैं आसान। मान लो 2 आदमी लड़ रहा है बबुआ और दोनों के निष्कर्ष नहीं निकलेगा, दोनों पटका पटके एकदम जोरदार कैले है तो क्या होगा, मतलब लड़ाई मार धार एक्शन से भरपूर चलिए रहा है तो वैसन आवर्त के अशांत आवर्त, लड़ाई शांत नहीं हुआ एकदम चलिए रहा है तो उसको अशांत। और जब पिटा पुटा के शांत हो गए मैंने अस्थिर से कट कुट गया तो समझ लो कि शांत। फाइनली कट गया तो शांत और नहीं कटा तो अशांत। अब जब तक नहीं कटेगा तब तक लड़ते न रहेगा जी, लेकिन कट गया तो फिर कहाँ लड़ोगा, फिर लड़े के ऑप्शन है, फिर शांत हो जाए। तो ये देख रहे हैं है नहीं कट रहा है, जब नहीं कट रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, अशांत। जब नहीं कटता है तो अशांत, और जब कट जाता है तो शांत। अशांत को कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग और शांत को कहेंगे टर्मिनेटिंग। जैसे मान लो अब हम 3 से 4 में भाग देते, सॉरी 4 से 3 में भाग देते हैं, यानी 3/4 है टर्म हमारा। 4 से 3 में भाग दिए, क्या आया 0 मतलब नहीं लगाता, जैसे 0 मतलब नहीं लगेगा जी, 4 से 1 मतलब तो 4 हो जाता है, लगेगा नहीं लगेगा, तो 0 मतलब 0 मतलब क्या लगाएंगे, सीधा पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने का मतलब कि 1 0 लगाने का अथॉरिटी मिल गया बाबू, कार्ड मिल गया जाने आने का, विजिटिंग कार्ड, समझ गए। 4 7 28, 10 में से 8 गया 2, अब फिर रह जाएगा 0, तो 4 5 20 कटेगा ना, हाँ 4 5 20। देख बाबू ई का आ गया, फाइनली कट करके 0 आ गया। तो कहे जो पिता के अस्थिर हो गलन उनका बाबू, उनको कहते हैं हम शांत। आज लड़ाई था झगड़ा था तो मैंने कही तो क्या अभी ना जी, अभी तो हम मार धार एक्शन करवे करेंगे तो रहा शांत, क्या दिक्कत है। तो हर तरह के आदमी हुआ है, शांतो रहे या शांतो रहे। तो ई बाबू साहब अभी लड़वे करते थे, ई बेचारा देखल के ना अब ज्यादा ना इतना न मार खा गल के वैसे अस्थिर हो गए, तो ई हो गए शांत। समझ गया, इसको बोलते हैं शांत, ये हो गया अशांत। शांत अशांत में कोई दिक्कत, जब भी तुम कोई भी परमेय संख्या को हर से उसके अंश में भाग देगा और फाइनली कट करके शेष 0 बचा तब उसको कहेंगे शांत, यानी टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर जब भी तुम कभी भाग देता है और फाइनली नहीं कटता है, शेष बचते जाता है, उस स्थिति में समझ लो ना, तो उस स्थिति में इसको कहेंगे हम आसान।
क्योंकि अभी देखो अभी और बचल है ना, तो इस स्थिति में इसको कहेंगे अशांत, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ गया? इस तरीके से यही है तुम्हारा शांत और अशांत। ठीक है, टर्मिनेटिंग बनाना तो सीख गए, कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बताना हम सीख गए। लेकिन कभी कभार क्या रहेगा कि तुमको टर्मिनेटिंग से यानी शांत से शांत आवर्त को क्वेश्चन देगा कि शांत आवर्त को भिन्न में बदले, शांत आवर्त को भिन्न में बदले। टर्मिनेटिंग से फ्रैक्शन में चेंज करे, फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन में बदले। जैसे मान लो तुमने दे दिया कि 0.75, देखो फाइनली इसके बाद पॉइंट वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है, कटल है ना। तो जब कटल है तो मतलब फाइनली जो है देखा जाए तो ईशांत आवर्त है। जब इसके बाद कुछ नहीं शो ऑफ किया गया है, 0.75 ही सिर्फ लिखा गया है, मतलब इस शांत है, इस शांत दशमलव है, ये कटा हुआ है। इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन में लिखेंगे, देखो नंबर क्या है इसमें 7 और 5, 75 हो गया। उसके बाद पॉइंट के बाद क्या डिजिट है? पॉइंट के बाद 1 और 2, पॉइंट के बाद कितना अंक? पॉइंट के बाद 1 2 अंक ना, तो नीचे 1 पर 2 0। कहने का मतलब यह है कि पॉइंट के बाद जाए अंक तय वो 0, नीचे 1 पर उतना ही 0। जैसे मान लो 1.345 इसको लिखना रहे, तो देखो नंबर टोटल कितने हैं? ऐसा नहीं है कि पॉइंट के पहले भी नंबर नहीं है। अगर मान लो 7 के पहले 0 है, या 0 लिखियो देते तो कम चेंज आ जाता। ये 0 75 यानी 75 न रहता जी, 75 है न रहता, ऐसा तो 705 हो जाता, नहीं ना, नहीं होगा यहाँ। लेकिन 3 के पहले 1 है तो लिखेंगे तो 1345 हो जाएगा। खाली अगर एक बार के हटा देंगे तो 345 रह जाएगा। तो ऐसा काम नहीं ना करेंगे बाबू, रुपया के बात आएगा तो 1345 और 345 बचेगा, गोली चल जाएगा, समझ ले। 1 3 4 5 बटा दशमलव के बाद क्या अंक? 1 2 3 अंक, तो 1 पर 3 अंक तक 3 0, 3 अंक तक 3 0, 1.072 इसको लिखना है। इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसको शांत आवर्त को हम भिन्न में बदल रहे हैं जी, समझ में आ रहा है ना? शांत आवर्त को किस में बदल रहे हैं? भिन्न में। जब भिन्न में बदल रहे हैं तो देखिए, अब मान लो या 0 आ गया, लेकिन यही जब शुरुआत में 0 नहीं ना है, तो जब शुरुआत में 0 नहीं है तो उसको लिखना पड़ेगा तुमको। बीच में 0 रहे तो बीच वाला तो लिखना ही है, लेकिन शुरुआत वाला भी लिखना है, इसको छोड़ना नहीं है। यानी 1072 बटा दशमलव के बाद क्या? 1 2 3, यहाँ 1 पर 3 0, 3 अंक तक 3 0, 1 अंक तक 1 0। मान लो 0.5, तब 5 पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद सिर्फ 1 अंक। पॉइंट के दाहिनी तरफ देखना है, पॉइंट के दाहिने तरफ, पॉइंट के बाएं तरफ नहीं, पॉइंट के दाहिने तरफ। तो दाहिने तरफ क्या है? 1 अंक, तो 1 अंक, तो 1 पर 0, इस तरीके से। लेकिन ज्यादा जरूरी बात है, ये तो आसान चीज है, ये हम लोग पहले ही सीखे होंगे, है ना। अब जो है अशांत आवर्त को भिन्न में बदलना, ये ज्यादा जरूरी बात है। अशांत आवर्त को भिन्न में कैसे बदले? भिन्न में यानी टू चेंज नॉन टर्मिनेटिंग इंटू क्या? फ्रैक्शन। हम इनको फ्रैक्शन में कैसे बदले? ये ज्यादा समझदारी वाला बात है। इसके लिए हमको सीखना हो। जैसे मान लो x कोई मान है 0.5 के 5 डॉट ऐसे है, समझ गया? 0.555। अब इसको लिखना है तुमको परमेय संख्या में, या कह सकते हो कि भिन्न के रूप में। इसको कैसे लिखेंगे? ये सबसे जरूरी वाला बात है, ध्यान दो। अब ये 5 5 5 5 कहाँ तक गया, कहाँ तक 5 5 गया, कहाँ तक नाच किया, हमारा पता है नहीं ना?
अरे 5 छक्का नाच होगा ना करेगा। ध्यान दो, इसको मान लिए कि x बराबर 0.555 है, x बराबर है, इसको कह दिए समीकरण 1। ध्यान तो इको शर्मा को और काट दे सकता है, देगा कि इसको 0.5 के ऊपर दे देगा बार, इसको रेशनल नंबर में लिखें या फ्रैक्शनल नंबर में लिखें। तो 5 के ऊपर बार देने का मतलब है कि है जो थोड़ा 5 बार बार है, 5 का है 5 बार बार है जी। और जब 5 बार बार है तो 0 पॉइंट लिखे ना हम 5 5 5 5 बादों में डॉट डॉट देले हैं, मतलब और बार भी एकरा में 5 है, अभी पता नहीं है कि कितना बार है। चलिए ये चीज, तो इसको मान ली कि ई वैल्यू हमारे x बराबर था। दुनिया में देखता है कौनो मैच x मान के हम बना सकते हैं, तो एक मान लिए तो कौन सा पाप कर दिए ना, x बराबर। हम अब क्या करेंगे, हमको तो चाहिए परमेय संख्या के रूप में ना, हम क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि एगो 5वां के एने लेकर चले, ओकरा से क्या होगा कि हई घट जाएगा। देखो अब लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, होगा कि नहीं होगा 10x। एकरा में से क्या होगा, एगो 5 भाई साहब इधर आ जाएंगे, ई 0 के जगह पर एगो 5 आ जाएंगे, अब बाकी पॉइंट में वही 5 5 5 5 5 5। समझ में आया। मान लो तुम 0.4 में 10 से गुना करेगा तो 0.4 का मतलब 4/10 गुने 10, तो 10 4 हो गया कि नहीं हो गया, यानी 4 इधर आ गया कि नहीं आ गया। उसी ही तरह से बाबू एगो तो 5 इधर आ गया, ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, तो देखो जय बारे ने 5 लिखेंगे, तय बारे ने 5 लिखेंगे पॉइंटवा के बाद, उससे क्या होगा कि एने वाला सारा मनवा आ जाएगा, 5 में से 5 गया, 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 कितना 0 0 होगा कि नहीं होगा। जो भी होगा जो दशमलव के पहले ही खाली घट घुट के आएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो 10x में से एगो x जाएगा तो कितना 9x, 10x में से एगो x जाएगा था 9x। ई तो 5 5 5 5, ई 5 5 5 में से ई 5 5 5 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो मतलब पॉइंट के बाद सब आ रहा है 0, तो पॉइंट के बाद लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 5 में से 0 घट के कितना आएगा 5, 5 में से 0 घटेगा तो 6 आएगा रे, 5 में से 0 घटेगा तो 5। अब 9x बराबर आ गया 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5/9, x बराबर 5/9। तो काई फ्रैक्शनल नंबर में है, भिन्न संख्या में है, हाँ है, आंसर आएगा कि हाँ सॉरी तो आ गया ना। तो इस तरह से कह सकते हो कि हम अशांत आवर्त को भिन्न में बदलते हैं। अशांत आवर्त को भिन्न में बदलने का तरीका अलग है, उसको सीखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। ठीक है, इसको बना लीजिए, इसको नोट कर लीजिए।